एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2025। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपना सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सीटेट क्या होता है, सीटेट कौन दे सकता है, पेपर किस प्रकार का आता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा सीटेट क्या होता है। देखिए, सीटेट टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, जिसके द्वारा आप अन्य परीक्षाओं में पात्र हो जाते हैं, जिससे आप DSSSB, KVS, NVS तथा अन्य स्कूलों के अंदर आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। यह पेपर आपका CBSE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो ऑफलाइन मोड में होता है। पेन और OMR के माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सीटेट कौन दे सकता है। देखिए, ये हमने कुछ नीचे एलिजिबिलिटीज लिखी हैं, जिनमें से आप इन सब को देख सकते हैं। अगर आप इन सब को फुलफिल करते हैं तो आप सीटेट के देने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले, अगर आपने ग्रेजुएशन या DLED किया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन प्लस BEd किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन प्लस BLEd किया हुआ है, और कोई अन्य एजुकेशनल प्रोग्राम अगर आपने किया हुआ है, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने 12th के बाद डाइट किया है। इस प्रकार के अन्य प्रोग्राम हमने इस श्रेणी के अंदर रखे हैं। तो ये था आपका सीटेट कौन दे सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन DLED किया हुआ है, या BEd किया हुआ है, या आपने BLED किया हुआ है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पेपर किस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पेपर 1 फर्स्ट टू 5, जिसे हम प्राइमरी टीचर के लिए बोलते हैं, एंड पेपर 2 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के लिए, जो आपका TGT लेवल के लिए जाना जाता है, जिसमें आपको 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक आपको टीचर बनाया जाता है। तो इसका क्या पैटर्न रहता है। पेपर 1 होता है आपका प्राइमरी के लिए, जिसके अंदर आपके ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप पेपर 1 की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको CDP के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, EVS के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मार्क्स होते हैं। 150 क्वेश्चन, 150 ही मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होती है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर आपको पूरा पेपर करना होता है। OMR शीट पर आपको एग्जाम ऑफलाइन मोड में लिया जाता है। पेपर 2 की बात करें, सेम आपका CDP इसके अंदर होता है, बट इसके अंदर आपका सेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप TGT हायर लेवल के लिए जाने वाले हैं। तो आप सोशल साइंस या फिर मैथ साइंस, आप इन दो में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके साथ ही लैंग्वेज 1 इसमें भी आपको देखने को मिलती है, लैंग्वेज 2 भी इसमें आपको देखने को मिलती है। पेपर पैटर्न सेम रहता है। प्राइमरी में हमारा EVS और मैथ आ जाता है, एंड हायर लेवल में हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 मार्क्स पर क्वालिफाइड माना जाता है, और अगर आप SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 पे क्वालिफाइड माना जाता है। तो इस प्रकार आपका सीटेट का एग्जाम पूरा होता है। यह आपका सिलेबस होता है। इतने मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को नोटिफाइड कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिल सके। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।